बैठा हुआ है। अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बीकानेर गैंगरेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरीके से धरने पर पीड़िता का परिवार बैठा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, खाजूवाला थाने के बाहर परिवार का प्रदर्शन है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर धरने पर पीड़िता का परिवार बैठा है। युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और अब इंसाफ की मांग ये परिवार कर रहा है। जिस निर्ममता के साथ उसकी हत्या की थी, बीकानेर की यह खबर है जिसमें गैंगरेप के बाद मर्डर कर दिया गया था और अब अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो थाने के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राजस्थान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीकानेर की, जहां एक दलित युवती जो कि कोचिंग के लिए जा रही थी उसका अपहरण किया जाता है और 3 लोग उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आते हैं जिसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी बेटी को साथ मिलना चाहिए। राजस्थान में हैवानियत की हदें पार, पहले सामूहिक रेप फिर हत्या। बीकानेर में बेटी से बर्बरता, पहले सामूहिक दरिंदगी और फिर हत्या। दलित युवती के साथ हुई हैवानियत की वारदात राजस्थान के बीकानेर की है। जानकारी के मुताबिक खाजूवाला में युवती कोचिंग के लिए निकली थी। रास्ते में ही उसे हैवानियत का शिकार बनाया गया और फिर हत्या कर दी गई। हैवानियत के इस खेल को अंजाम देने वालों में रक्षक भी शामिल है। परिजनों ने पुलिस के 2 कांस्टेबल्स पर भी रेप का आरोप लगाया है। आरोप 2 पुलिस वालों पर आया तो एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। युवती रोजाना कंप्यूटर कोर्स के लिए खाजूवाला जाती थी, लेकिन मंगलवार सुबह उसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया। आरोप है कि दोनों कांस्टेबल एक और आरोपी के साथ मिल युवती को कमरे के अंदर ले गए, पहले सामूहिक रेप किया और फिर हत्या कर दी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकार पर कलंक लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एफआईआर दर्ज करा दी है। परिवार आरोप लगा रहा है उन 2 पुलिस कांस्टेबलों को जिन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज सस्पेंड किया है, गिरफ्तारी उनकी नहीं दिखाई है। किसी भी तरीके से जो तीसरा आरोपी है उसकी कोई खैर खबर नहीं है कि वो अरेस्ट है या नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त के बावजूद अभी तक पीड़ित परिवार का ये आरोप है और पीड़ित परिवार का ये कहना है। जब हमने पीड़िता के भाई से बात की तो उन्होंने कहा है कि पुलिस को बचाने का काम कर रही है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव है। युवती के परिजन धरने पर बैठे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिर एसपी क्या एसपी है बात एसपी है जने क्यों टिपाया मैंने रात बना इंसाफ मिलना चाहिए हमारी बेटी को। हमारी बेटी को साथ मिलना चाहिए। मैं एक ही बात जानूँ, मेरी बेटी का बराबर सुना दियो मार के, मैं एकदम खुश हो दूंगा। जितना मेरी बेटी का बराबर नहीं सुनावेगा तो मैं मेरी बेटी की लाश कौन सकूं, चाहे मैंने कोई भी कह देवे। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती के साथ रेप के बाद हत्या मामले में बीजेपी प्रदेश सरकार से जवाब मांग रही है। राजस्थान के खाजूवाला में आज एक 20 साल की दलित युवती की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली एक युवती की हत्या का आरोप, गैंगरेप का आरोप 2 पुलिस वालों के ऊपर लगा है। आप इससे समझ लीजिए कि राजस्थान किस तरह के भयावह दौर से गुजर रहा है। आज यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, ना बहन बेटी की असमत सुरक्षित है, न किसी की जान सुरक्षित है। और ये निर्लज निकम्मी कांग्रेस पार्टी की सरकार मुंह ताक कर सब कुछ देख रही है। इसके 4.5 साल के शासन में आज राजस्थान किस बर्बर स्थिति में पहुंच गया है कि आज जिस भयावह दौर से राजस्थान गुजर रहा है, इसे देखने का आदि कभी राजस्थान था नहीं। इस राजस्थान को इस मुकाम पर लाकर खड़ा करने के दोषी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरे मामले में जांच की बात जो है वो कही जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारा परिवार क्या मांग कर रहा है? देखिए करीब 45 से 47 के आसपास का यहाँ पारा है, टेम्परेचर है और उसी टेम्परेचर में परिवार जो है थाने के बाहर धरने पे है, धरना लगातार दे रहा है। पीड़ित परिवार की महिलाएं भी हैं, पीड़ित परिवार के लोग भी शामिल हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप है वो पीड़ित परिवार ये लगा रहा है कि जो 2 पुलिसकर्मी हैं, जो कांस्टेबल हैं, जिनका एफआईआर में उन्होंने नाम तक दर्ज करा दिया है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, वो अंदर ही हिरासत में क्यों है, उनको गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं करना चाहती।
जो तीसरा व्यक्ति है जो फरार है अभी, वो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है। तीसरी चीज है कि 302 का मुकदमा क्यों नहीं हो। आखिर पीड़ित परिवार की जो एफआईआर है उसमें जब उन्होंने हत्या का दोषी ठहराया है तो उस पर आपत्ति क्या है पुलिस को। पुलिस एफएसएल की जांच करवा रही है, अभी तक साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए गए, और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। यानी कि पोस्टमार्टम तब पीड़ित परिवार कराएगा जब उनकी मांगे मान ली जाएंगी। ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी यही है कि पीड़ित परिवार के जो आरोप हैं और जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, अशोक गहलोत के खुद गृह मंत्री हैं इसके मुख्यमंत्री के साथ साथ में, उनका कोई डेलीगेशन उनके पास नहीं पहुंचा है, किसी भी मंत्री की अभी तक उनके पास में मौजूद सवाल यही कि क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे भेजे जाएंगे, सरकार की तरफ से नुमाइंदे भेजे जाएंगे जो पीड़ित परिवार से बातचीत कर सके। और पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आप बता रहे कि 45 से 46 डिग्री पारा है और ऐसे में ये लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ धूप में खड़ा रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बॉर्डर इलाका है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत नज़दीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि रिमोट एरिया है, यहाँ पे बहुत पॉकेट्स में लोग रहते हैं, लेकिन छोटा कस्बा है, उसके बावजूद भी लोग उस धरने में बैठे हुए हैं। पीड़ित परिवार के लोग पिछले 24 घंटे से बैठे हुए हैं। पोस्टमार्टम उन्होंने कहा है कि तब तक नहीं होने देंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, यानी कि जब तक पुलिस गिरफ्तारी शो नहीं कर देती तब तक किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी, कोई भी कन्वर्सेशन पुलिस और पीड़ित परिवार के बीच में नहीं होगा। उधर पुलिस जो है साक्ष्य जुटाने का काम कर रही है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पर पुलिस ये मान रही है कि जो सस्पेंशन हमने किया है उसके बाद जांच चलेगी, उसमें हम देखेंगे कि वो बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप, बड़ी